Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 2. The chapter is representation of the earth अर्थात अर्थ का प्रतिनिधित्व। हम लोग इस चैप्टर में अर्थ का प्रतिनिधित्व के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विथ द अवेलेबिलिटी of actual photographs and pictures, it has become clear that the earth is spherical in shape। और एबिलिटी के आधार पर जो एक्चुअल फोटोग्राफ मिला हुआ है, जो पिक्चर्स मिला हुआ है, उसे यह क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है शेप में। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ इट इज रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट वेज। और अध्ययन के आधार पर जो डिटेल्स अध्ययन किया गया है पृथ्वी के बारे में, तो वह रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में डिफरेंट तरीके से। द मोस्ट पॉपुलर वंस आर द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब एंड अ मैप। और जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में कराया जाता है, बट जो पॉपुलर मीन्स है रिप्रेजेंटेशन का वह कौन सा है? ग्लोब है और मैप है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। आइए हम लोग इस चैप्टर में ग्लोब और मैप के बारे में डिटेल्स अध्ययन करते हैं। ग्लोब अर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोब और मैप हम लोगों ने पढ़ा है कि करता है। आज हम लोग अभी यहाँ पर ग्लोब के बारे में स्टडी करेंगे। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। अर्थ का त्रिध्रुवीय एक व्यू प्रस्तुत करता है। कौन? ग्लोब करता है। इट शोज द शेप ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। और उनका यह करेक्ट एक रिलेशन भी शो करता है जो अर्थ पर अवेलेबल है, मौजूद है, उसके अतिरिक्त। Similarly, the distance based on the scale and directions of places are fairly correct on the globe। और ठीक ऐसे ही जो डिस्टेंस है बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन पर, तो प्लेसेस का फेयरली ठीक उसी तरह से उसको ग्लोब पर शो किया गया है। अ ग्लोब गिव्स अस अ बेटर आइडिया ऑफ अ parallels। Parallels it means latitudes and meridians it means longitudes, as it is 3 dimensional। और एक ग्लोब जो है वो एक अपना व्यू बताता है या अपने एक बेटर आइडिया देता है किसके बारे में? पैरेलल जो लेटिट्यूड्स हैं उसके बारे में और मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के बारे में। और इसके माध्यम से वो 3 डायमेंशनल अपना व्यू देता है। It helps us to understand how day and night occur and how seasons are gauged। और यह हमें मदद करता है समझने में कि दिन और रात कैसे होता है और सीजन्स में कैसे परिवर्तन होता है, सीजन कैसे होता है। Only a globe gives us an idea about the tilt of the Earth's axis। और केवल एक ग्लोब है जो हमें आइडिया देता है, एक विचार देता है कि अर्थ का जो एक्सिस है और टिल्ट है, झुका हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ अर्थ है उसको थोड़ा समझते हैं कि आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट किया गया। टॉप में क्या है? नॉर्थ पोल है और बॉटम में नीचे में साउथ पोल है। और वो क्या है? नॉर्थ पोल। देखिए ऊपर में एक्सिस लिखा हुआ है और नीचे में आप देख रहे हैं साउथ पोल के नीचे में डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्पिन। अब यहाँ पर जो अर्थ रोटेट करती है, बीच का जो आप लाइन देख रहे हैं इमेजिनरी लाइन, वो क्या है? इक्वेटर है। और जो राइट साइड एरो जो येलो कलर का दिखाया गया है, ये क्या है? सन का रेज है, सन का प्रकाश पड़ रहा है। विथ ऑल दिस एडवांटेजेस द ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। और ये सारे एडवांटेजेस के अतिरिक्त ग्लोब का कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमा है। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। हम ग्लोब को अपने आसपास या कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं इजिली। ऑल्दो inflated globes made of plastic are also available, yet inflating and
फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पर हम लोग जो ग्लोब है बड़ा सा, उसको प्लास्टिक का बनाया गया है। येट इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जब एक ग्लोब को फिक्स किया जाता है या जब मिलाया जाता है उसके एक्सिस पर, तो काफ़ी टाइम लेता है। ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ यू वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। किसी खास पार्ट के बारे में अगर अर्थ का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब वहाँ नहीं यूज किया जा सकता है। इट डज नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन्स, विलेज, रूट्स एंड रिलीज एक्सेट्रा। और यह जो है डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है किसी टाउन का, किसी विलेज का, रोड्स का या रिलीज का। ऑफ अ कंट्री, इफ यू वांट टू स्टडी अ कंट्री, अ स्टेट और अ डिस्ट्रिक्ट, अ मैप इज मोर यूजफुल। अगर हम किसी कंट्री का अध्ययन करना चाहते हैं या किसी स्टेट का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे यूजफुल अगर कुछ है तो वह क्या है? मैप है। अभी हम लोग मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। और एक मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ का और उसका पार्ट का। ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस एज फॉर द स्केल। और इसको ड्रॉ किया जाता है स्केल के सहायता से एक फ्लैट सरफेस पर। मैप इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। और एक जो मैप होता है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। ऑल्दो अ मैप डज नॉट गिव अस एन आइडिया ऑफ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। और जो मैप है वो अर्थ के बारे में या उसके शेप के बारे में ट्रू नहीं बता सकता है। येट इट हैज सम एडवांटेजेस। और इसका जो है कुछ एडवांटेजेस है। मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज वेरी स्मॉल एरियाज। मैप पर हम लोग शो कर सकते हैं क्या? बहुत बड़े बड़े एरिया को या बहुत छोटे एरिया को, जिसके लिए हमें मैप उपयोगी है। वेरी मिनट डिटेल्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप। हम लोग वेरी मिनट डिटेल्स कुछ ही मिनट में हम लोग डिटेल्स शो कर सकते हैं मैप पर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैप कैन शो सेवरल जियोग्राफिक, नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। और एक मैप जो है कई प्रकार के जियोग्राफिक एंड नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स को शो कर सकता है। सच एज माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सेट्रा। और हम लोग उस पर क्या क्या शो कर सकते हैं? मैप पर माउंटेन शो कर सकते हैं, हिल्स को शो कर सकते हैं, रिवर्स को शो कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट है उसका वितरण कैसे कैसे है उसके बारे में बता सकते हैं, रेनफॉल के बारे में बता सकते हैं, और जो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी है उसका क्या क्या सोर्स है उसको बता सकते हैं, हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको शो कर सकते हैं। मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और बाउंड इन अ बुक एंड कैरिड इजली। एक मैप को फोल्ड किया जा सकता है, रोल किया जा सकता है या उसको बाउंड किया जा सकता है एक बुक में, और उसको इजीली कहीं भी लेकर हम लोग जा सकते हैं। मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। मैप बनाना भी क्या है? एक कला है, और इसको बनाने के लिए हमें स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है और एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। और जो मैप बनाने का विज्ञान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या किस नाम से जानते हैं? उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड द कार्टोग्राफर्स। और जो मैप बनाने का जो एक्सपर्ट हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जो डू यू नो है उसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। द वर्ड मैप इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स नैपकिन और अ कवर क्लॉथ। जो मैप वर्ड है यह लैटिन वर्ड है, मैपो से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है नैपकिन। नैपकिन हम सभी यूज करते हैं, और अ कवर क्लॉथ अर्थात एक कवर क्लॉथ के रूप में होता है। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक। और जो मैप है वो
2300 BC में मेसोपोटामिया में बनाया गया था। इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट, और यह एक मिट्टी के टुकड़े पर बनाया गया था। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वेयर नॉट वेरी क्लियर, और उस पीरियड का, उस काल का जो मैप था वो क्लियर नहीं था। दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड, और उस पर केवल किसी लैंड का बाउंड्री केवल शो किया जाता था। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वेयर एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो डिफरेंट मैप मेकिंग का टेक्निक्स था वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से सीखा गया। एस्किमोस मेड मैप्स बाय शेविंग एनिमल स्किन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जो एस्किमोस था वह मैप बनाया कैसे, तो जो एनिमल्स था उसको डिफरेंट कलर्स में उसको सिलाई किया। शेविंग एनिमल्स स्किन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में उसको सिलाई करके उस पर वो मैप बनाया। द इजिप्टियंस इनग्रेवेड द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स, जो इजिप्टियंस थे उसको किसी को उकेरते हैं, उसका बाउंड्री और कुछ फीचर्स मेटल के प्लेट्स पर बनाते हैं। द एनिशिएंट मैप्स वे आर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन, जो एनिशिएंट मैप्स था वो मेमोरी के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, और जो सूचना प्राप्त थी उसके आधार पर तैयार किया जाता था। दे आर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, उसको स्केल पर नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। थस दे कैन बी कॉल्ड मेयर स्केचेस, और उसको जो है मात्र एक स्केच कहा जाता है। पुटलुमी एन इजिप्टियन वॉज द फर्स्ट कार्टोग्राफर, पुटलुमियन इजिप्टियन जो थे पहला कार्टोग्राफर था जिन्होंने हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन, जिन्होंने वर्ल्ड का मैप स्केल और डायरेक्शन के आधार पर तैयार किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फीयर, और वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने रिप्रेजेंट किया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग, और पुटलुमी को मैप का फादर कहा जाता है। पुटलुमी कौन थे? इजिप्टियन थे जो पहला कार्टोग्राफर थे, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्शन और स्केल के आधार पर उन्होंने मैप को प्रिपेयर किया। अभी हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो घटक हैं मैप्स के, मैप किसके आधार पर बना हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। लेट अस नो or study the language or the components of the map which help us to read or interpret a map, और यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे जो लैंग्वेज है या जो कंपोनेंट है मैप का, जो हमें उसको अध्ययन करने में या उसका व्याख्या करने में मदद करता है। द मेन कंपोनेंट्स आर, जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वह कौन कौन है, तो स्केल है, डायरेक्शन है, सिंबल्स है एंड कलर स्कीम है। यहाँ पर हम लोग स्केल देख रहे हैं, ड्रॉ किया हुआ है। स्केल, यू नो दैट अ मैप शोज अ लार्ज एरियाज ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। आप सभी जानते हैं कि मैप जो है शो कर सकता है बहुत बड़े एरिया को, और यहाँ पर एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर पर। ईच मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, और प्रत्येक मैप स्केल के आधार पर ड्रॉ किया गया है। द मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप विथ द corresponding डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। और एक स्केल जो है वह रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप, और वह 2 पॉइंट्स के जो शो किया जाता है मैप पर उसका शो करता है विद द corresponding डिस्टेंस, और जो corresponding डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, उसी चीज को जो मैप पर शो किया जाता है उसी को ग्राउंड पर वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 cm ऑन द मैप। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 5 किलोमीटर अगर हम ग्राउंड पर शो कर रहे हैं और उसको हमें मैप पर शो करना है तो उसको 1 cm में शो किया जाता है। द स्केल रिटेन ऑन द मैप
शैल बी 1 cm इक्वल टू 5 किलोमीटर। और मैप उसको कैसे लिखा जाता है, 1 cm इक्वल टू 5 किलोमीटर। मैप लिखा रहेगा 1 cm, इट मीन्स क्या है 5 किलोमीटर। हम सभी को ये अंडरस्टूड है, इसको समझना चाहिए। डू यू नो मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ लीनियर स्केल ऑफ RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और जो मोस्टली स्केल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्म ऑफ लीनियर स्केल का और RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल 1:500 मीन्स 1 cm ऑन द मैप इज रिप्रेजेंटिंग 500 cm ऑफ द ग्राउंड। ये हमें समझने की जरूरत है कि 1 cm जब मैप पर शो किया जाएगा तो अब ग्राउंड पर 500 cm होता है। हम लोग आज जो इस वीडियो में जो हमारा कंपोनेंट्स है स्केल के बारे में अध्ययन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर स्कीम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।